आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे आपके सीक्रेट्स की। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। ये शेर बता रहा है कि सीक्रेसी यानी राज रखना कितना बड़ा बोझ है। अगर आपके मन पर भी ऐसा कोई बोझ है तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हल्का भी कर पाएंगे। रिसर्चर्स ने समय समय पर कुल 38 से 40 कॉमन सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है। इन्हीं में से कोई भी 12 सीक्रेट्स एक औसत इंसान होल्ड करता है, जैसे कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, सेक्सुअल असॉल्ट, धोखेबाजी, अपमान, नशा, चोरी, अबॉर्शन, रोमांटिक डिस्कंटेंट वगैरह वगैरह। मतलब सीक्रेट रखने के मामले में ना तो आप अकेले हैं और ना ही यूनिक। लेकिन ऐसे सीक्रेट्स जिनका हमारे मन मस्तिष्क पर ज्यादा बोझ होता है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और असल में नुकसान सीक्रेट से नहीं, उनकी जुगाली करने से होता है, यानी बार बार उन्हें याद करना और उनके बारे में सोचना। ये तो आप भी मानते होंगे कि मन में दबी हुई बातें शेयर कर देने से मन हल्का हो जाता है, मगर ये करें तो करें कैसे, किसके साथ करें? जानने के लिए चलिए खोलते हैं अपने सीक्रेट्स की जन्म कुंडली। हम किसी बात को छिपाते हैं तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने तमाम तरह के कारणों को एनालाइज करने के बाद सीक्रेसी के 3 डायमेंशंस खोज निकाले हैं। पहला डायमेंशन है मोरालिटी यानी नैतिकता का। कोई ऐसी बात जो हमारी या समाज में स्थापित नैतिकता के खिलाफ हो तो हम उसे छिपाना चाहते हैं, छिपाते हैं। दूसरा डायमेंशन है कनेक्टिविटी का, या रिलेशनशिप्स या किसी भी तरह के जुड़ाव का। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई सच सामने आए जिससे हमारा कोई रिश्ता टूट जाए। जैसे कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी पत्नी या पार्टनर को आपके रोमांटिक डिजायर्स या एडवेंचर्स के बारे में पता लगे, या किसी ऐसी आदत के बारे में जिसे वो गलत या अनैतिक समझे। अपने लव लाइफ को आप सीक्रेट रखना चाहते हैं ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। सीक्रेसी का तीसरा डायमेंशन है इनसाइट, जिसे आप समझदारी भी कह सकते हैं। जैसे कि आपके मन में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑफिस का इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो कॉम्पिटिटर इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसी जानकारियों को आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और इसका आपके ऊपर कोई खास बोझ नहीं होता। तो मोरालिटी, कनेक्टिविटी और इनसाइट, हम इन 3 कारणों से बातें छिपाते हैं। किसी एक सीक्रेट के पीछे इनमें कोई एक ड्राइवर हो सकता है, या फिर 2 या तीनों। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास अपने पार्टनर के अलावा एक सीक्रेट लवर है। वो पार्टनर के अलावा किसी और के साथ अफेयर में है और ये बात एक राज है। तो यहाँ कनेक्टिविटी के टर्म्स में उसे पार्टनर को खोने का डर है, लेकिन इस बात का संतोष भी है कि उसके पास एक फुलफिलिंग लवर है। उसकी इंसाइट ये हो सकती है कि सही समय आने तक सीक्रेसी जरूरी है। इन दोनों बातों का बोझ उतना नहीं है जितना इस अफेयर की मोरालिटी का बोझ है। मोरालिटी ना सिर्फ हमसे सीक्रेट्स रखवाती है, बल्कि हमारे अंदर फियर और शेम भी पैदा करती है। जो चीजें आपको इमोरल लगती हैं उन्हें आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते। ऐसे सीक्रेट्स के साथ आपको अकेले डील करना पड़ता है और इन्हें खोल पाना ज्यादा कठिन होता है। अब सवाल यह है कि हम अपने सीक्रेट्स से डील कैसे करें, कौन से राज खोलें और किस राज को राज ही रहने दें। हमें उन सीक्रेट्स की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है जो 3 टेस्ट में पास हो जाएं। पहला, उसमें मोरली कुछ गलत ना हो। दूसरा, वो सीक्रेट किसी रिलेशन को प्रोटेक्ट करता हो, ना कि डिस्ट्रॉय करता हो। और तीसरा, सीक्रेट के पीछे एक लॉजिकल इंसाइट हो। अपने मन में बार बार सिर उठाने वाले और परेशान करने वाले हर सीक्रेट पर यह टेस्ट करिए। आप डेली बेसिस पर इस टेस्ट को लागू करेंगे तो आपके छोटे छोटे सीक्रेट्स हार्मलेस हो जाएंगे और आपको हॉन्ट करना छोड़ देंगे। अगर कोई सीक्रेट बहुत भारी भी है लेकिन उसमें मोरालिटी का प्रश्न नहीं है तो उसे आसानी से जाहिर किया जा सकता है और उसके बोझ से पीछा छुड़ाया जा सकता है।
ध्यान रहे कि मोरालिटी की आपकी समझ में आपकी सोसाइटी के मोरल स्टैंडर्ड्स भी शामिल होते हैं, और कई बार इनके चलते आपको गलतफहमी हो जाती है कि आप उस सीक्रेट को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि असल में बात ऐसी नहीं होती है। इसी गड़बड़ मोरल परसेप्शन की वजह से रेप, चाइल्ड अब्यूज, ड्रग अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे ट्रॉमा को इंसान अपनी फॉल्ट मान लेता है और सीक्रेट रखने की कोशिश करता है। एक बार आपकी समझ में ये बात आ जाए कि सीक्रेट क्रिएट करने के पीछे जिम्मेदारी आपकी नहीं है या सीमित है, तो आपकी जिंदगी में बड़ा भारी परिवर्तन आ सकता है। इसके जरिए आप उस डर, गिल्ट और शेम से भी मुक्ति पा सकते हैं जो आपने पाल रखा है। इसलिए हर वो चीज आप शेयर कर सकते हैं जिसमें आपका मोरल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, या फिर जितना बनता है उतना आप पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ओवर स्पेंडिंग, पुअर पार्टनर वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि हम अपने टॉप सीक्रेट्स किससे शेयर करें और कैसे। ट्रेन में या कहीं भी राह चलते कोई अजनबी मिल जाए, उसके साथ आप अपनी बात शेयर कर लें, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, और फिर वो दोबारा आपको कभी नहीं मिले। ये पहले होता था लेकिन अब नहीं हो सकता। इंटरनेट के जमाने में कोई हमेशा अजनबी नहीं रह सकता। इसीलिए किसी ऐसे इंडिविजुअल को चुनिए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक से ज्यादा ऐसे लोग हैं तो आप खुशनसीब हैं। फिर भी आपको किसे अपना राजदार बनाना है, इसका चुनाव पूरी सावधानी और विवेक के साथ करें। एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के मुताबिक लोग ऐसे लोगों में कन्फाइड करने में सहज महसूस करते हैं जो कंपैशनेट हों और असर्टिव हों, यानी जिनमें एम्पैथी और डिजायर टू हेल्प दिखे, साथ ही वो मदद करने के लायक भी हों। अब सबसे बड़ा सवाल कि हाउ टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग, कैसे खोलूं अपने दिल के दरवाजे, ये आसान नहीं है। सीक्रेट पर्सनल होते हैं और पेनफुल भी। इसीलिए किसी से बात करने या पूछने से पहले खुद से सीधी बात करें। आपको क्या चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंट आपकी बात सिर्फ सुन ले, या आप एडवाइस भी चाहते हैं? आपको बेसिक बात और उस वक्त के हालात को साफ साफ बताना है, ना कि इतना बोलना है कि बातें उस पर हावी हो जाएं और वो खुद कंफ्यूज हो जाए। ऐसे सवालों के जवाब नहीं देना है जिनका जवाब नहीं है। भावुक पलों में अपने सीक्रेट खोलना सही नहीं है। दिल की बात बताने के लिए सही समय और सही जगह तय करें। रिसर्च ये बताते हैं कि ठीक तरीके से अपने दबे हुए राज शेयर करने वाले अधिकांश लोगों को बाद में अच्छे अनुभव हुए हैं, राहत मिली है, ऑनेस्टी के लिए एप्रिशिएशन भी मिला है। कुछ मामलों में जरूर बुरे अनुभव होते हैं, जैसे कि पछतावा होता है, जज किया जाता है या फिर ब्रेकअप ही हो जाता है, मगर इस विफलता या सफलता के कारण होते हैं। और अब ऐसे सीक्रेट्स की बात जो दो लोगों के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। इसमें सबसे कॉमन है पार्टनरशिप सीक्रेट्स, खासकर सेक्स लाइफ के सीक्रेट्स। अमेरिका के करीब 200 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा सर्वे किया गया। इसमें पता लगा कि करीब 1/3 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने सेक्सुअल सीक्रेट्स अपने पार्टनर से छिपा रखे हैं, जबकि आधे स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल सीक्रेट्स शेयर किए हैं। आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो पार्टनर्स एक दूसरे से छिपा रहे हैं या एक दूसरे को बता रहे हैं? चीटिंग या पहले के अफेयर्स? बेशक, लेकिन सिर्फ इतना नहीं। और इस मामले में मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के बीच भी अंतर पाया गया। फीमेल ने चीटिंग के अलावा सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन और अब्यूज की हिस्ट्री, पोर्नोग्राफी यूज और अपनी फैंटेसीज छिपा रखी थी, और मेल स्टूडेंट्स ने अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस छिपा रखे थे। लड़कियों को यह लगता था कि लड़का समझेगा नहीं, और लड़कों को लगता था कि लड़की उसे अपनी नजरों से गिरा देगी। लेकिन दोनों को ब्रेकअप और बात फैलने का डर सताता है। ये अमेरिकी छात्रों की बात है, और दूसरी जगहों पर कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन दो पार्टनर्स के बीच सीक्रेट्स एक चमचमाती तलवार की तरह लटक रहे होते हैं। इस तलवार के साथ सावधानी में ही सुरक्षा है। ऐसे मामलों में अगर आप सीक्रेट शेयर करने का फैसला करते हैं तो हालात पर नजर रखें
और सही समय पर ही बात करें, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार भी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे जो सीक्रेट बताना चाहते हैं वो उसे कहीं और से पता लगे। ऐसे पार्टनरशिप सीक्रेट्स में आप किसी थर्ड पार्टी की मौजूदगी के बारे में भी सोच सकते हैं, खासकर तब जब सीक्रेट खुलने से डिस्ट्रेस पैदा होने की संभावना हो। पश्चिमी देशों में कपल काउंसलर्स इसमें काफी काम आते हैं। वहीं पार्टनर्स के साथ कुछ चीजें शेयर नहीं करना ही बेहतर होता है। ऐसी चीज जिसके बारे में किसी के साथ आपने सीक्रेसी का प्रॉमिस किया हो, प्रीवियस रिलेशंस की डिटेलिंग, दो प्रेमियों के बीच कंपैरिजन, ज्यादा वियर्ड फैंटेसीज, ऐसा सीक्रेट जो आपका नहीं है, जो किसी गॉसिप से निकल कर आया हो, या फिर ये कि 30 साल पहले मैंने किसी को किस किया था। दोस्तों, आज जाने बिना जीने की मजबूरी है, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में रुकना मना है। तो आप अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए पॉडकास्ट। प्योर जिंदगी को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।